नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के सभी स्कूल बंद, के पाठक के आदेश को सीएम नीतीश ने पलटा। बीपीएससी टीआरई 3 पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कुशवाहा के लिए वोट मांगने आए राजनाथ सिंह बोले लालटेन का तेल खत्म। सीएम नीतीश की बात नहीं सुनते अधिकारी, बोले तेजस्वी। के पाठक की मानसिक हालत ठीक नहीं, बीजेपी बोली। के पाठक के खिलाफ चिराग ने खोला मोर्चा। लालू यादव पर सम्राट चौधरी का तंज। 4 जून के बाद दिल्ली में बनेगी नई सरकार, दीपांकर का बड़ा दावा। छपरा हिंसा कांड में भोजपुरी गायक गिरफ्तार। बिहार में 15 जून से होगी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक के आदेश को पलट दिया है। प्रदेश के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बिहार में भीषण गर्मी और भयंकर लू को देखते हुए मुख्य सचिव को स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। नीतीश कुमार ने पत्र जारी कर बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को आदेश दिया है कि 30 मई से 8 जून तक स्कूलों को बंद कराया जाए। भीषण गर्मी के कारण स्कूली बच्चे रह रहकर बेहोश हो रहे हैं, तो टीचर भी गर्मी से त्रस्त हैं। लेकिन इसके बावजूद के पाठक ने स्कूलों को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। बीपीएससी टीआरई के तीसरे पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मार्च महीने में इसके लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। अब दोबारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना था। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगा दी है। कोर्ट ने प्रत्येक वर्ष के आधार पर 5 अंक और 5 वर्ष के आधार पर अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में पिछड़े और अति पिछड़े विभागों के शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के आधार पर वेटेज मिल रहा है, इसीलिए शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को भी वेटेज मिलना चाहिए। दोनों ही शिक्षक हैं और दोनों ही पढ़ाने का काम करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रमगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनावी प्रचार किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस भी कोई पार्टी थी। जिस तरह से दुनिया में डायनासोर खत्म हो गया है, उसी तरह कांग्रेस का भी नाम और निशान खत्म हो जाएगा। वहीं लालू प्रसाद पर भी हमला बोला है और कहा है कि लालटेन अब बहकने लगा है। इससे समझ में आता है कि लालटेन का तेल खत्म हो गया। अब राजद का हाल भी अब कांग्रेस की तरह धीरे धीरे होती जा रही है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कम से कम छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल रखना जाना चाहिए और उनको छूट दी जानी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार में लोकतंत्र नाम का कोई चीज ही नहीं है। पूरी तरह से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। भीषण गर्मी में सरकारी विद्यालयों को खोल दिया गया है, जिस वजह से शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वह सरकार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की किसी भी बात को अधिकारी नहीं मानते हैं। वहीं अब भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। के पाठक मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। उनको ना बच्चों से लेना देना है, ना ही शिक्षा से लेना देना है और ना ही शिक्षकों से लेना देना है। पागल हो चुके हैं। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि उनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दे, चिकित्सा कराएं। उनको चिकित्सा की बहुत जरूरत है। चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बिना नाम लिए हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर हमला किया है और कहा है कि यह गंभीर विषय है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कुछ भी कहें, लेकिन देश की जनता जानती है कि देश में जब कांग्रेस का राज 55 साल तक का रहा है, कोई भी योजना गरीब, किसान और महिलाओं के लिए उन्होंने नहीं लाई। मोदी जी ने ये सब कर दिखाया। जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। इस बार भी मोदी के नाम पर ही मुहर लगा रही है। फुलवारी शरीफ में इमारत ए शरिया में मुस्लिम धर्म गुरु से लालू यादव की मुलाकात करने पर बिहार में लगातार सियासत जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर मोहम्मद लालू यादव भी बन जाएंगे, फिर भी बिहार में एक भी सीट पर भी खाता नहीं खुलने वाला है। बिहार की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है और कहीं न कहीं बिहार की जनता लगातार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग कर रही है। महागठबंधन के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। 4 जून के बाद सीपीआई एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी दावा किया है कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन
को बढ़त मिल चुकी है और 4 जून से देश में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इंडी गठबंधन को शुरुआती बढ़त मिल चुकी है और ये बढ़त आखिरी चरण के चुनाव के बाद निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून के बाद देश में नई सरकार का गठन होगा। इतना तय है कि देश की जनता ने एक फैसला ले लिया है और नीतीश जी को भी देश के फैसले के साथ रहना चाहिए। छपरा हिंसा कांड में भोजपुरी गायक रेणु यादव को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी सारण के एएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। इनमें से एक भोजपुरी सिंगर है। रेणु यादव पर औरंगाबाद के नगर थाना में 2 मामले और कटिहार और कैमूर में भी एक मामला दर्ज। पूरे बिहार में आसमान से आग बरस रही है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। औरंगाबाद का टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इससे राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में समय पर मानसून दस्तक देगा। 15 जून से पूरे बिहार में झमाझम बारिश होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस समय सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। इससे किसानों को भी काफी लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।